कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। माधवपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक ठग रहा करता था। वो गांव के सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से ठगता था। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। उसका एक साथी भी था जिसका नाम था श्याम। लोगों को ठगने में श्याम भी बराबरी का हिस्सेदार था। उस गांव में एक नया व्यापारी आया था जिसका नाम था मणिलाल। वो बहुत पैसे वाला था। उसका खुद का व्यापार था और इसी के साथ साथ वो बहुत धार्मिक था। धार्मिक होने की वजह से वो और उसकी बीवी बहुत सारे साधु संतों के पास चले जाते थे। घर पर बहुत सारी पूजाएं भी करवाते थे। ये बात रवि और श्याम को पता चल गई। अरे श्याम, ये अच्छा मौका है। उस मणिलाल को हम ठग लेंगे। वो बहुत अमीर है, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अरे हाँ, ये अच्छा विचार है, हम ऐसा ही करेंगे। अब वो दोनों एक योजना बनाते हैं। वो एक झूठ मूठ की गाय बनाते हैं। उसके अंदर एक मशीन फिट कर देते हैं जिससे कि एक आदमी उस गाय को चला सके। किसी गाड़ी की तरह उस गाय में वो एक स्टीयरिंग भी बिठा देते हैं और बाहर से उसे इस तरह बनाते हैं कि वो एक असली गाय जैसी दिखने लगती है। रवि उसके अंदर बैठता है और श्याम उसकी डोर अपने हाथ में पकड़ता है। श्याम एक बाबा का भेष परिधान कर लेता है और दोनों गांव में चले जाते हैं। घूमते घूमते वो दोनों मणिलाल के घर के पास आते हैं और श्याम जोर से चिल्लाता है, अलख निरंजन। कौन है आप? माई, हम सिद्ध बाबा है। और माई, ये इच्छाधारी गाय है। आप इसे कुछ खिलाइए और मन में जो आए वो मांग लीजिए। मणिलाल की पत्नी को उनकी बात सच लगती है और बाबा के कहने पर वो एक रोटी लाकर उन्हें देती है। रुकिए रुकिए, आप इस इच्छा पूर्ति करने वाली गाय को रोटी नहीं खिला सकती। आपको इसे पिज्जा खिलाना होगा। मैं समझी नहीं बाबा। ये गाय इच्छा पूरी करने वाली है, इसलिए इस गाय को अपना मनपसंद खाना लगता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज। अगर आप ये दोगे तभी ये आपकी इच्छा पूरी करेगी। सच में बाबा जी? जी माई, अगर आप इसको पिज्जा बर्गर खिलाओगी तो ये आपका भविष्य भी बताएगी। शांति अब अपने नौकर से 2 पिज्जा मंगवाती है और वो पिज्जा गाय को खिलाती है। रवि मशीन के अंदर से वो पिज्जा ले लेता है और कहता है, धन्यवाद पुत्री, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। हे गोमाता, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। आप मुझे बताइए कि मेरे भविष्य में क्या होगा। तुम भविष्य में बहुत अमीर होने वाली हो। अपने घर के सारे सोने और जवाहरात पूरब दिशा की ओर एक अलमारी में लाल कपड़े में लपेटकर रख दो। जल्द ही वो दुगने हो जाएंगे। सच गोमाता? क्या ऐसा हो पाएगा? खुद ही देख लो क्या होता है। आज की रात खास होने के कारण आज गांव में मछलियों की बारिश होने वाली है। क्या? मछलियों की बारिश? अब गौ माता ने बोल दिया है तो मछलियों की बारिश होकर ही रहेगी। शांति उन दोनों की बात को अनसुना कर कर घर में चली जाती है और घर जाकर आराम करने लगती है। रवि और श्याम भी वहां से निकल जाते हैं। रात हो जाती है। रात के समय वो दोनों मछलियों की एक टोकरी लेकर उनके आंगन में आते हैं और पूरे आंगन में मछलियां डालकर वहां से चले जाते हैं। अब वो दोनों सुबह का इंतजार करने लगते हैं। सुबह हो जाती है। शांति अपने घर से बाहर आंगन में आती है और आंगन में देखती है तो बहुत सारी मछलियां बिखरी पड़ी होती है। उसे बाबा की बातें सच मालूम पड़ती है। वो घर में जाकर अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आज हमारे आंगन में मछलियों की बारिश हुई है। कुछ भी शांति, ऐसा कभी होता है क्या? सपना देखा होगा तुमने। चलो काम करो अपना। आप मेरी बातों को हमेशा झूठा ही मानते हैं। चलो आंगन में और देखो कि सच में मछलियों की बारिश हुई है। मणिलाल अब शांति के साथ आंगन में चला आता है। वो देखता है तो सच में आंगन में मछलियां पड़ी हुई थी। अरे शांति, ये तो सच में मछलियों की बारिश हो गई है। मगर ऐसे कैसे हुआ? अरे ये श्याम बाबा का चमत्कार है। चलो उनके पास चलते हैं। उन्होंने बताया था कि वो हमें दुगना सोना करके देंगे। सच में? अगर ये बात सच है तो हमें बाबा के पास जाना चाहिए। चलिए। मणिलाल और शांति उस गाय और बाबा की खोज में घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्हें बाबा और वो गाय दिखाई देते हैं। अजी वो देखिए, बाबा और उनकी चमत्कारी गाय। चलो चलते हैं। अब वो दोनों बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें अपने घर आने का निवेदन करते हैं। हम एक बार गए हुए घर में दोबारा नहीं जाते। आप यहाँ से चली जाइए। बाबा, मुझ मूर्ख से गलती हो गई, इसलिए आपको पहचान ना सकी। आप कृपा करके मेरे घर चलिए। श्याम उसकी बात मानकर उसके साथ अपनी गाय को लेकर उनके घर जाता है। वो उनके आंगन में जाकर खड़ा रहता है और कहता है, हाँ माई, क्या बातें बताओ। आपने बताया था ना बाबा
कि मैं अगर पूरब दिशा में घर के जेवर लाल कपड़े में रख दूंगी तो वो दुगने हो जाएंगे। हाँ, मगर उस अलमारी को खुला ही रखना, क्योंकि दुगने हो जाएंगे तो सारे जवाहरात उसमें बैठ नहीं पाएंगे ना। ठीक है बाबा। अब हम चलते हैं, हमें निकलना चाहिए। अरे महाराज, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं रहते? हमें लोगों के घर में निवास करना मना है, इसीलिए हम यहाँ नहीं रह सकते। शांति उस गाय की पूजा करती है और बाद में गाय और बाबा वहां से चले जाते हैं। उसी रात बाबा के कहे मुताबिक शांति अपने सारे जेवर एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर उसे अलमारी में रख देती है और उस अलमारी का दरवाजा खुला ही रखती है। और वो दोनों पति पत्नी जिस कमरे में जेवर रखे थे उसी कमरे में सो गए। रात हो गई। श्याम और रवि दोनों चुपके से आए और मणिलाल के घर के खिड़की से उनके घर में प्रवेश कर लिया। उन्होंने बहुत सारे कमरे ढूंढे, लेकिन उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दी। अंत में वो एक आखिरी कमरे में आए जहाँ पर शांति और मणिलाल सोए हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि उसी कमरे में अलमारी रखी हुई है। वो दोनों दबे पांव उस कमरे में गए और अलमारी से सारे जेवर चुरा के वहां से रफा दफा हो गए। अरे रवि, हमें अब ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे नहीं, तू क्यों डरता है? कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये जेवर हम अच्छी जगह पे छुपा देंगे। अब डरना छोड़। सही कहा भाई तूने, ऐसा ही करेंगे। अगले दिन श्याम और रवि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी शांति वहां आई। बाबा, आपने तो कहा था कि जेवर दुगने हो जाएंगे। यहाँ जेवर दुगने होने का छोड़ो, यहाँ तो जेवर ही नहीं मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? रोना बंद करो। वो जेवर रात के समय दुगने जरूर हो गए, मगर तुम्हारे घर के नौकरों ने उन जेवरों को चुरा लिया है। अब आगे का तुम देखो। अब शांति घर चली जाती है और ये सब मणिलाल को बताती है। मणिलाल अपने नौकरों से पूछताछ करने लगता है। तभी शांति पुलिस को फोन कर देती है। सभी नौकर चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि किसी ने चोरी नहीं की थी। कुछ देर बाद पुलिस वहां आती है। पुलिस सब नौकरों से पूछताछ करती है और शांति घटी हुई सारी बात पुलिस को बता देती है। अब पुलिस उस गाय और उस बाबा को बुलाते हैं और सभी को मणिलाल के घर के आंगन में खड़ा कर देते हैं। अब उन सबकी पूछताछ शुरू होती है और शांति बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, ये गाय बोलती भी है। ये जादुई गाय है। आप चाहे तो बाबा जी से पूछ लो। सच में? हमने तो आज तक बोलने वाली गाय कभी नहीं देखी। अच्छा है, आज देख लेंगे। हे गौ माता, इनके जेवर किसने चुराए हैं? इनके जेवर नौकरों ने चुराए हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, गाय सही कह रही है। आप अच्छी पूछताछ करो। अच्छा, गाय से आदमी की आवाज कैसे आ रही है? हवालदार, देखो जरा। हवालदार उसे लाठी से मारकर चेक करते हैं। लाठी मारते ही उन्हें लोहे जैसी आवाज सुनाई देती है। साहब, इसमें तो लोहा भरा हुआ है, ये कोई असली गाय नहीं है। अच्छी तरह से तलाशी लो, सब कुछ इसमें ही मिल जाएगा। अब पुलिस देखती है तो उस गाय के नीचे एक दरवाजा होता है। हवालदार वो खोल के देखते हैं। उन्हें अंदर रवि बैठा हुआ दिखाई देता है। दोनों की चोरी पकड़ी जाती है। पुलिस की लाठी का मार पड़ते ही दोनों सच बोलने लगते हैं। साहब, ये सब इसकी योजना है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब पुलिस उन्हें बहुत मारती है और उनसे उनका पूरा गुनाह कबूल करवा लेती है। उन दोनों को भी जेल होती है और अब शांति को पता चलता है कि चोरी उसके नौकरों ने नहीं की, बल्कि उसी के विश्वास किए हुए बाबा ने की। शांति और मणिलाल को अपने गहने वापस मिल जाते हैं और उस दिन के बाद वो किसी भी राह चलते बाबा पर विश्वास नहीं रखते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। बहुत पहले की बात है। एक राज्य में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही लोभी किस्म का इंसान था। उसके घर एक दिन एक सन्यासी मेहमान आए। रात गपशप होने लगी। सन्यासी ने कहा, तुम यहाँ क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो? थोड़ी ही दूर दूसरे राज्य है, वहां यात्रा करो तो पता चलेगा। जमीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त में मिल जाती है। तुम ये जमीन बेच बाच कर उस राज्य में चले जाओ, वहां हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। किशन का लालच जगा। दूसरे ही दिन सब बेच बाच कर वो एक घोड़े के साथ उस राज्य की राह पर चल पड़ा। जब किशन वहां पहुंचा तो उसे बात सच मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो वहां के लोगों ने कहा कि जमीन खरीदने के लिए तुम जितना पैसा लाए हो रख दो और कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबने तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी जमीन तुम घेर लो। सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहां से चल पड़े थे। बस यही शर्त है, जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। किशन रात भर सो न सका। तुम भी होते तो सो न सकते। ऐसे क्षणों में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह दौड़ के लिए तैयार हो गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया।
सुबह का सूरज उगा और किशन भागने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ रोटी ले ली, पानी का भी इंतजाम कर लिया। रास्ते में भूख लगे प्यास लगे तो सोचा था कि चलते चलते खाना भी खा लूंगा, पानी पी लूंगा। रुकना नहीं है, चलना है, दौड़ना है। उसने दौड़ना शुरू किया क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन घेर पाता, दौड़ने से दुगनी हो सकती थी। वो खूब भागा, भागता रहा। किशन ने सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते वापस पहुंच जाऊं। 12 बज गए, मीलों चल चुका है, मगर लालच का कोई अंत है। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन, और उपजाऊ जमीन, थोड़ी सी और घेर लूं। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय, इतनी ही बात है, एक ही तो दिन की बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया क्योंकि उतनी देर रुकना पड़ेगा। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने वो खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया क्योंकि उनका वजन ढोना पड़ रहा था, इसीलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसने अपना कोट भी उतार दिया, अपनी टोपी भी उतार दी और जितना निर्भर हो सकता था हो गया और दौड़ने लगा। 1 बज गया था, लेकिन किशन का लौटने का मन ही नहीं हो रहा था क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जा रही थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे किशन लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो खत्म होने के करीब आ गई थी क्योंकि वो सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं, वो भी सूरज डूबने तक। किशन ने अपनी सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया। अब सूरज डूबने लगा, ज्यादा दूरी भी नहीं बची थी। किशन को अब गांव वाले लोग दिखाई पड़ने लगे थे। गांव के लोग खड़े थे, आवाज दे रहे थे कि आओ, जल्दी आ जाओ, उसे उत्साहित कर रहे थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, अजीब सीधे साधे लोग हैं, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं तो इनको धन भी मिल जाए और जमीन भी न जाए, मगर ये बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भागो और भागो। उसने आखिरी दम लगा दी, भागा, बहुत भागा। सूरज डूबने लगा, इधर सूरज डूब रहा है, उधर वो भाग रहा है। अब कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी। वो अपने आप को घिसटने लगा। अब सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। किशन घिसटते घिसटते आगे बढ़ने लगा और जब उसका हाथ जमीन के उस टुकड़े पर पहुंचा जहां से वो भागा था, सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा और यहाँ किशन की मौत हो गई। इतनी मेहनत कर ली थी, शायद हृदय का दौरा पड़ा था, और यहाँ जिनको वो गांव के सीधे साधे लोग समझता था, हंसने लगे। गांव में इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। ये कोई नई घटना नहीं थी, अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह से मरते थे। ये कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो जमीन घेर कर जमीन का मालिक बन पाया हो। ये कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी जमीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ ले। ना भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र है। जीने का समय कहाँ है? पहले जमीन घेर ले, पहले तिजोरी भर ले, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कोई कभी जी नहीं पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता दोस्तों, थोड़ा जीना सीखो। आज में जनकपुर राज्य के राजा को राज्य भोगते काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि तबले वाला ऊब रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा दंड दे सकते हैं। तो उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे न कलंक लग जाए कोई। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना, तब गुरुजी ने सारे मोहरे उस नर्तकी को अर्पण कर दिए। दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने भी अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया और राजा के पुत्र युवराज ने भी
अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर अचानक ये क्या हो गया। अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तुएं बहुत खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, सिर्फ एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तिका होकर भी तुमने सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी ने कहा, राजा, ये नर्तकी अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसने इसके दोहे से मेरी आंखें खोल दी है। इस दोहे से ये कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। राजा, मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। तभी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, तभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। और तभी युवराज ने खड़े होकर कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज्य तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि वो युवराज का अभी के अभी राज तिलक कर देंगे। और फिर क्या, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक करवाया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा अब सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तुम्हारा नाम सुमिरन करूंगी। दोस्तों, इस लॉकडाउन में भी हम पर यही लागू होता है। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए कोई। आज हम इस दोहे को यदि कोरोना को लेकर अपनी समीक्षा कर देखें तो हमने पिछले 4 महीनों से जो संयम बरता, परेशानियां झेली, ऐसा न हो कि अंतिम क्षण में एक छोटी सी भूल, हमारी लापरवाही हमारे साथ पूरे समाज को ले बैठे। आओ हम सब मिलकर कोरोना से संघर्ष करें, घर पर रहकर सुरक्षित रहे और सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। रामटेक नाम के गांव में विठू नाम का एक लकड़ी का कारीगर रहता था। गांव में किसी का भी घर बनाना हो तो विठू को बुलावा आ जाया करता था। बारिश के मौसम में बैलगाड़ियां तैयार करना तथा खेती के औजार तैयार करना आदि काम वो कर लिया करता था। उस गांव में लोग उसे उसके काम के बहुत कम पैसे देते थे। उसे एक बेटा था, विजय। विजय बहुत ही सीधा और सरल था, इसी वजह से कोई भी उसे आकर ठग लेता था। विजय के दोस्त उससे कोई भी काम कम दाम में करवा लेते थे। जब विठू घर पे ना हो तब सारे दोस्त घर पर आकर विजय से अपने छोटे मोटे काम मुफ्त में करवा लेते थे। इस सब से विठू बहुत परेशान रहता था। अरे विजय, ये तुम्हारे लालची दोस्तों से जरा बच के रहना, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये तुमसे मीठी मीठी बातें करके काम करवा लेते हैं। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। पिताजी, हमें इस दुनिया में जिसने लाया है उसको चिंता होगी। हाँ, आप चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक विठू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं होता। अब घर की जिम्मेदारी विजय पर आ पड़ती है। अपने पिता की तरह ही विजय लकड़ी की कारीगरी में माहिर था, लेकिन उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसका फायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन सरपंच जी ने विजय को अपने घर बुलाया। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। आओ विजय, जरा घर का काम निकालना था, इसलिए तुम्हें बुलाया। मुझे घर के लिए 4 चौखट और 2 खिड़कियां चाहिए। 1 हफ्ते में बनवा के दोगे? हाँ सरपंच जी, मैं आपको जल्द ही बनवा दूंगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 4 बोरियां भर के अनाज दूंगा और उसके साथ मेरे खेत के घर का भी काम दूंगा। हाँ सरपंच जी, मैं जल्द ही आपको सारे चौखटे और खिड़कियां बनवा कर ला दूंगा। विजय काम को लेकर बहुत उत्सुक होता है और लकड़ियां तोड़ने के लिए बैलगाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। उसे जंगल का कोना कोना पता था। उसे कहाँ अच्छी लकड़ियां मिलेगी ये भी पता था। उसने काटने के लिए एक सूखा नीम का पेड़ चुना और कुल्हाड़ी से उस पर घाव करना शुरू किया। 1-2 घाव करते ही उस पेड़ से आवाज आई, हे मानव, रुक जाओ। कौन है? सामने आओ। मैं हूँ मानव, पेड़। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मुझे एक साधु ने इस पेड़ में कैद कर दिया है। तुम कृपा करके इस पेड़ को मत काटो। अगर तुमने ये पेड़ काट दिया तो मैं मर जाऊंगा।
तुम मुझे जीवन दान दे दो, इसके बदले में तुम जो चाहो वो मैं दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्म राक्षस विजय की ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया। तुम कहाँ से आए हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विजय है, मैं यही पास के गांव से आया हूँ। विजय अपनी सारी हकीकत उस पेड़ को बता देता है और उसके लिए ब्रह्म राक्षस को बहुत बुरा लगता है। उस साधु ने बताया था कि जब तक तुम एक पुण्यवान आदमी की मदद ना करो तब तक तुम इस पेड़ से मुक्त नहीं हो सकते, और अब मुझे मौका मिला है मुक्ति पाने का। विजय, मेरे पेड़ की एक सूखी टहनी तोड़ लो और घर जाकर उसे जमीन पर पटक कर उस टहनी से जो चाहे मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। क्या? ये जादुई टहनी घर में जाकर मुझे जो मांगू वो देगी? हाँ विजय, ये टहनी तुम जो भी मांगोगे वो दे देगी, सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल मत करना। हाँ ब्रह्म राक्षस, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। विजय वो टहनी अपनी कमर से बांधकर बैलगाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकलता है। उसी गांव में श्याम नाम का एक और कारीगर रहता था जो विजय को गांव में आता देख लेता है। अरे, ये विजय आज खाली बैलगाड़ी लेकर आ रहा है और कमर में उसने ये टहनी कैसी बांधी है? चालाक श्याम विजय का पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है। क्या सच में ये टहनी जादुई है? मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। अब विजय अपने घर के आंगन में उस टहनी को जमीन पर पटकता है और उससे बहुत सारी लकड़ियां मांगता है। तभी बहुत सारा लकड़ियों का ढेर वहां तैयार हो जाता है। ये सब देखकर विजय चौंक जाता है और अपने पिताजी को ये बात बताने के लिए घर के अंदर चला जाता है। जल्दबाजी में वो टहनी घर के आंगन में ही छोड़ देता है। ये सब श्याम ने देख लिया था। जैसे ही विजय घर के अंदर गया, श्याम ने वो टहनी वहां से चुरा ली। विजय ने घर के अंदर जाकर पिताजी को उस जादुई टहनी के बारे में बताया। घर के बाहर आकर उसके पिताजी भी चौंक गए। इतनी सारी लकड़ियां, कमाल है, लेकिन वो जादुई टहनी कहाँ है बेटा? अरे, यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? विजय ने हर जगह ढूंढा लेकिन उसे वो जादुई टहनी नहीं मिली। दूसरी तरफ श्याम ने उस टहनी का खूब इस्तेमाल किया और एक धनवान व्यापारी बन गया। धीरे धीरे विजय की सारी लकड़ियां खत्म हो गई और इसी वजह से वो कुछ लकड़ियां लाने फिर से जंगल की तरफ गया। अब मुझे दूसरे पेड़ों की लकड़ियां तोड़नी होगी। मैंने वो जादुई टहनी खो दी। उस नीम के पेड़ के सामने मैं किस मुंह से जाऊं? ये सोच के वो दूसरे पेड़ों की तलाश में वहां से चला जाता है। वो ब्रह्म राक्षस वाला पेड़ उसे देख लेता है और उसे आवाज देता है। विजय, तुम फिर से जंगल में आ गए? तुम्हें कुछ काम पड़ गया क्या? मुझे माफ कर देना ब्रह्म राक्षस, तुमने दी हुई टहनी मैं संभाल न सका, उसे कोई चुरा कर ले गया, इसलिए मैं यहाँ लकड़ियां लाने फिर से आया हूँ। अब वो उसे सारी घटना विस्तार से बताता है। ब्रह्म राक्षस अपनी विद्या से सब कुछ जान लेता है। ठीक है विजय, तुम मेरे पेड़ की और एक टहनी तोड़ लो। ये भी जादुई टहनी है, मगर मैं जैसे बताऊं वैसे ही करना। हाँ हाँ, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ये जादुई टहनी जिस किसी बीमार आदमी के बदन पर घुमाओगे वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब विजय के मन में अपने पिता का विचार आता है और वो उस पेड़ से धन्यवाद देता है। वो टहनी तोड़कर अपने कमर में लगाकर वहां से कुछ जरूरत की लकड़ियां लेकर चला जाता है। विजय गांव में आते ही श्याम की नजर उस पर पड़ती है। आज विजय बहुत दिनों के बाद जंगल गया था और उसके कमर में आज भी एक टहनी थी। श्याम को इस बात का भी अंदाजा था कि यह भी जादुई टहनी होगी, मगर उसका कैसे उपयोग करते हैं ये उसको नहीं पता था। उसने इस बार भी विजय का पीछा किया और छुपके से उसे देखने लगा। विजय ने घर जाकर वो टहनी अपने पिता पर आजमाई। अरे विजय, तू ये क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? पिताजी, आप बस देखो मैं क्या करता हूँ। तभी चमत्कार हो जाता है। उसके पिताजी एकदम से खड़े हो जाते हैं। उन्हें कोई भी थकान महसूस नहीं होती। ये देख दोनों बाप बेटे खुश हो जाते हैं। विजय वो टहनी अपनी अलमारी में रख देता है और अब वो दोनों काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस बार भी शाम वो टहनी चुरा कर घर ले आता है। विजय और उसके पिता काम करके घर लौटते हैं। पिताजी, आपने मेरी जादुई टहनी ली है? अरे विजय, मैं वो टहनी क्यों लूं? उससे मैं क्या करूंगा बेटा? विजय अब उदास हो जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे नसीब में नहीं होगी इसलिए नहीं मिली, जाने दो, हम हमारा लकड़ियों का कारोबार करेंगे। तुम मायूस मत हो, जो हमारे पास नहीं उसका गम करने का कोई फायदा नहीं। अब दोनों बाप बेटे काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उस नगर के महाराजा बहुत बीमार पड़ जाते हैं और जो भी उनको अच्छा कर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा बख्शिश रखा जाता है। अब शाम के मन में एकदम से विचार आता है। विजय ने अपने पिताजी को इसी जादुई टहनी से ठीक किया था। अब ये जादुई टहनी मेरे बहुत काम आएगी। ये जादुई टहनी मैं राजा के पास ले जाऊंगा और उन्हें ठीक करके उनसे इनाम मांग लूंगा। ये सोच के श्याम महाराज के राज दरबार में चला जाता है। कौन हो तुम?
मैं एक लकड़ियों का व्यापारी हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। सेवक सूचना महाराज को देते हैं। महाराज जानते थे कि श्याम जो लकड़ियों का व्यापारी है वो बहुत कंजूस और लालची किस्म का आदमी है। महाराज उसे अपने कक्ष में बुलाते हैं। प्रणाम महाराज। बोलो, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मेरे पास आपको ठीक करने की एक बहुत अच्छी दवाई है, मगर आप ठीक हो गए तो मुझे इनाम और मैं जो मांगूंगा वो देना होगा। ठीक है, मैं ठीक हो गया तो तुम्हें तुम्हारी मुंह बोली कीमत मिलेगी। अब श्याम ने वो जादुई टहनी निकाली और महाराज पर उसका प्रयोग किया, लेकिन अनर्थ हुआ। महाराज ठीक होने से उल्टा और ज्यादा बीमार हो गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये महाराज और इसके सैनिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। पकड़ लो इस चालाक श्याम को और इसे कारागार में डाल दो। दया महाराज, दया, आप बड़े दयालु हैं। मेरा ये गुनाह माफ कर दीजिए महाराज। सच्चाई क्या है बता दो, वरना आजन्म कारावास भुगतना पड़ेगा। महाराज, आप ही हमारे पालन करता हो, आपसे क्या छुपाना। अब वो महाराज को सारी सच्चाई बता देता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने विजय से वो टहनी चुराई। महाराज विजय को राज दरबार में बुलाते हैं। सैनिक विजय को महल लेकर आते हैं और राजा द्वारा विजय को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। विजय, हमें लगता है कि अब तुम ही हमें बचा सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ महाराज, ये टहनी तो मेरी ही है, मगर ये किसी को बीमार नहीं करती। ये तो बीमार को ठीक कर देती है। न जाने आप पे इसका विपरीत परिणाम कैसे हुआ। ये सब उस ब्रह्म राक्षस की माया थी। अब विजय महाराज के सर से लेके पांव तक वो जादुई टहनी घुमाता है और महाराज एकदम से ठीक हो जाते हैं। वे बेहद खुश होकर इनाम में विजय को 5000 सुवर्ण मुद्रा और गांव की 100 एकड़ जमीन बख्शिश के रूप में देते हैं। वहां ब्रह्म राक्षस को भी उस पेड़ से मुक्ति मिल जाती है। शाम को महाराज दंड के साथ साथ 5 सालों की सजा सुनाते हैं। अब विजय और उसके पिताजी एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी मोटी चोरी कभी ना कभी पकड़ी जाती ही है।